हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखेंगे, फिर हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, फिर हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। कई सारे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो VIMP क्वेश्चन हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लो क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि समीकरण x प्लस वाई, देखो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, बट का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमको आपको यम का मान ज्ञात करना है, तो बहुत ज्यादा इजी है। आखिर इस यहां यम का मान क्या होगा, देखो अगर आप थोड़ा सा आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब वैसे में अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, और तुक्का नहीं लगाना है, आपको सीख कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। लाइक यहां आपके सामने ए ऑप्शन है 4/3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 5/3 एंड डी ऑप्शन है -2/3। अब आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आखिर इसका क्या आएगा आंसर। यहां आप लोग देखो, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां आपका जैसे x बराबर क्या दिया हुआ है, पहले आप समीकरण अभी देख लेना। यहां पहले देखो x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 3m प्लस 2 एंड y बराबर क्या दिया हुआ है 4। चलो, अगर आपको इतना पता चल गया तो फिर ऑटोमेटिक आप क्वेश्चंस को लगाना जान जाओगे। यहां एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो समझना ये है ना कि यहां x का मान भी दिया हुआ है, y का मान भी दिया हुआ है। तो अगर x और y दोनों का मान दिया ही हुआ है तो x के स्थान पर आप 3m प्लस 2 रख दो। ठीक है, 3m प्लस 2 रख दो एंड y के स्थान पर प्लस 4 रख दो, इक्वल टू 10 रख दो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां 3m एंड यहां 4 एंड 2 6 एंड इधर आपका 10 एंड 3m बराबर आपका हो जाएगा 10 में से अगर आप 6 घटाओगे फिर m बराबर आपका यहां घटाओगे 4 आएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, पता चल गया होगा, m बराबर 4/3। तो यम का मान आया 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, मैंने केवल ये x का मान जो ये x का मान है मैंने इस x के स्थान पर रख दिया एंड जो y का मान है 4 मैंने यहाँ y के स्थान पर रख दिया बराबर 10। फिर मैंने आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, बस यहां से आपका क्या आंसर सही है आपको पता चल गया 4/3। तो अगर आपसे पूछे कैसे आया तो आप बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो ना। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण, आपके सामने एक समीकरण लिखा हुआ है, सॉल्व करके आपको समझा दूंगा सब कुछ। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, इसके दो मूल होंगे, क्योंकि x की घात 2 है तो इसके दो मूल आएंगे। यहां आपके सामने कई सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1,1/2 एंड बी है 1,-1/2 एंड सी है 1,-1/2 एंड डी है -1,1/2। अब आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए भी आपको एक छोटा सा समीकरण सॉल्व करना होगा। आ जाओ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चा पार्टी, आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां आपका समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस x एंड -1 इक्वल टू 0, यही तो समीकरण है। देख लो ये समीकरण, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप लोग कैसे बनाओगे, बहुत ज्यादा इजी है। अब इसमें है कुछ नहीं, अगर आप लोग सॉल्व करते हो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस, अगर आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, गुणा करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहां आप 2x एंड -2x एंड प्लस x एंड -1, यहां से आप ये स्क्वायर है, यहां से आप 2x कॉमन ले लोगे तो यहां x बचेगा एंड यहां 1 बचेगा एंड यहां +1 कॉमन ले लोगे तो यहां भी x -1 बचेगा। यहां 2x एक ब्रैकेट में -1, ठीक है, नहीं +1 है, ये एक ब्रैकेट में एंड x -1 एक ब्रैकेट में। अब देखो अगर आप x -1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, यहां से x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात और, अब यहां से
2x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो यहां से 2x बराबर 1 एंड x बराबर 1/2, लेकिन ये -1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक जो है जब इधर जाएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 1 -1/2। यही आपके मूल आ जाएंगे 1 -1/2। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, अब आप लोगों के हाथ में है। 1 -1/2, 1 -1/2 ये आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में भी आ रहा होगा काफी अच्छे से, मैं आपको समझा कर लगवा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए कि आप कभी भूलो ना। यहां अब आपके सामने एक आकृति दी हुई है और ये आपका त्रिभुज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ADV, त्रिभुज ADV सर्वांगसम है, त्रिभुज ADC है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान, ये आपको P, यहाँ P, दो जगह P दिया हुआ है तो यहाँ आपको मान ज्ञात कराना है। तो P का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आइए मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूं। यहां चूंकि आपको पता है एक चीज, क्या पता है, ADV, ठीक है, आपका त्रिभुज ADC, ठीक है, ये आपका है। अब देखो, अब यहां आपको पता है अतः आपका संगत भुजाएं, जो एक दूसरे की संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक थ्योरम है, याद रखना, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, यानी कि समान अनुपात में होती हैं। कैसे करोगे, इन दोनों को 1/, में कर लो एंड इन दोनों को 1/, में। लाइक यहां आप AV/AC, ये AV और AC, ठीक है, तो यहां आप कर लो AV, ब्लू पेन से लिखें, बटे AC, और बराबर है यहां क्या है, BD एंड बटे DC, ठीक है, VD बटे DC। अब आपको यहां मैं आपको बता दूं, इधर देखो ध्यान से, सभी का मान रख दो। AV का मान कितना है, 18 है, ठीक है। AC का मान कितना है, A एंड C, P है। VD का मान कितना है, P है, एंड इसका मान कितना है, 2 है। यहां क्रॉस करा लो तो P² बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36, और अगर आप P बराबर तो √36, तो यहां से P का मान आएगा 6, क्योंकि अगर आप 36 का √ करोगे तो 6 आएगा। तो यहां से आपको P का मान भी पता चल गया आखिर कितना आएगा, तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P का मान 6 होगा। तो P का मान अगर आपसे ऐसे कोई निकालने के लिए कहे तो आप निकाल सकते हो, यहां कुछ किया नहीं गया, एक सूत्र, एक थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा और वही थ्योरम लगाकर ये बता दिया गया है, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या है, लिखा हुआ है यदि sin A बराबर 3/4 तो cosec A बराबर का मान होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। देखो sin A बराबर आपका क्या दिया हुआ है, सब कुछ आप लगा लगा कर सीखोगे तो जिंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि जितनी बार आप एक्सपीरियंस रहेगा, जितना ज्यादा आप इसे लिख लिख कर समझोगे उतना ज्यादा ही आपको याद रहेगा। तो यहाँ 3/4 हो गया, ठीक है। अब सोचो यहाँ आपका cosec A बराबर क्या होगा, कौशिक ये, और कौशिक ये बराबर 1/sin A। जो कौशिक ये होता है वो sin A का उल्टा होता है, sin A जो होता है वो कौशिक ये का उल्टा होता है। तो यहाँ कौशिक ये क्या होगा, 1/sin A, अर्थात यहाँ 4/3 हो जाएगा, और क्या। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि कौशिक ये, अगर sin A है तो उसका आप उल्टा कर दो कौशिक ये, कौस ये है तो उसका sec का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ भाई हो गया 4/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी मोटी अगर कोई भी प्रॉब्लम पूछ लो, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो VIMP थे वो सारे लगवा दिए हैं, और सारे क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुत ध्यान से समझो कि यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, जो वृत्त का परिमाप होता है और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। बच्चा पार्टी आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझो, यहां मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो काफी अच्छा नॉलेज आप गेन कर लोगे। देखो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर, पहले आप मान लो, माना वृत्त की
त्रिज्या बराबर आर, यानी कि आर हमें ज्ञात करना है। वृत्त के त्रिज्या आर होता है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप एंड वृत्त का क्षेत्रफल, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप वृत्त की परिमाप 2 पाई आर, हमें अभी पता चल जाएगा आर का मान, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को करोगे तो यहां से पाई कट जाएगा, ठीक है। एंड आपका यहाँ आर से आर कट जाएगा और यहाँ 2 आर है तो इसलिए आर एक बच जाएगा और ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर वृत्त के परिमाप और वृत्त के त्रिज्या को इक्वल मान लिया जाए तो यहाँ ये मात्रक में आएगा, 2 मात्रक, ठीक है, मात्रक लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां आपके पास ऑप्शन भी है 2 मात्रक। तो देखो ऐसे में अगर आप अच्छे से लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे, 2 मात्रक आपका करेक्ट आंसर हो गया बस। तो यहां से 2 मात्रक आपका बहुत सही आंसर है। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटी सी दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन एक और ऑब्जेक्टिव है, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, अतलघुत्तरी, ये सब लगवाने वाला हूं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, लेकिन ये मानक विचलन है ये नहीं होता है। तो यहां से मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव करा दिया है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का आएगा। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे हो जाएंगे, ठीक है। यहां आप देखो एक गुणनखंड करना है गुणनखंड विधि से, कि गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 का हल होगा। यहां से आप बहुत इजी क्वेश्चन मैंने ले लिया है, लेकिन आपके लिए हार्ड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणनखंड बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है। तो ये जितनी चीजें हैं पहले इस क्वेश्चन को ऐसा नोट कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11x, पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर तो आप करोगे। सॉरी, यहाँ बराबर 0 नहीं, ये आपका बराबर लगा हुआ है, ठीक है। अब बराबर 0, देखो एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस 11x है तो इधर करोगे माइनस 11x हो जाएगा, और ये माइनस 28 है तो इधर करोगे प्लस 28 हो जाएगा, बराबर 0। आप इसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको पता है कि यहाँ आपको गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर 11, गुणा करने पर 28, तो कैसे करोगे आपको पता चल गया होगा। 7 4 11, 7 + 4 11 एंड 7 चौक 28, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहां से 7x, और ये आपका जब ब्रैकेट खुलेगा तो -4x एंड प्लस 28, ठीक है। यहां से आप x कॉमन ले लो तो x -7 हो जाएगा, और यहां से -4 कॉमन ले लो तो x -7 हो जाएगा। यहां से x -4 एंड x -7। अब देखो यहां से x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ठीक है, x बराबर आपका 4 आंसर आ गया। अब देखो एक और मान अभी मिलेगा, x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7। तो यहां से आपको 2 मान मिल चुके हैं, और बहुत ज्यादा आपको ऐसे गुणनखंड सॉल्व करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से x के अवनिष्ठ गुणनखंड या अब x के अवनिष्ठ मान, अतः लिख दो x के अवशिष्ट मान कौन कौन से हैं, 7 तथा 4 हैं। समझ में आया? समझ के पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ आपको आने लगेगा। यहां आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो बता दो। वैसे आपको इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ एक फैक्टर बनाया है कि अगर आपको यहाँ जो ये चीजें होती हैं, ये 4 7 + 4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अगर आप 7 और प्लस 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। ऐसा आपको फैक्टर बनाना पड़ता है कि जोड़ने या घटाने पर जो ये बीच की संख्या होती है वो हो, यानी कि 11 आए और गुणा करने पर 28 आए। तो भाई ऐसे बनाना पड़ेगा हर एक गुणनखंड में, नहीं बनेगा तो आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो यहां से आपके 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाए, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया जाएगा तो फिर आप लोग काफी अच्छा इसे सॉल्व कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, पहले आप ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि sec a 1 माइनस साइन ए एंड sec a प्लस tan a बराबर 1। आपको 1 सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति का चैप्टर आपके बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है भी, ठीक है, सिलेबस में है, ठीक है। तो यहां से आप यार समझना, ठीक है। यहां आपको 1 के बराबर सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपका जो लिखा हुआ है इसे लिख लो, यानी कि बाया पक्ष, ये इधर बाया पक्ष लिखा हुआ है sec a, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एंड फिर ब्रैकेट 1 sec ए एंड प्लस tan ए और बराबर 1 सिद्ध करना है। ये तो पता है आपको। sec ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं, पता होना चाहिए क्योंकि मैंने फार्मूला में ऑलरेडी इन सारी चीजों को समझा दिया है और मैंने लिख भी दिया। फिर ये बीच में है भाई, इसे ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहां आ जाओ, sec ए को 1/cos ये लिखा जा सकता है, आप लोगों को पता होगा, एंड प्लस tan ए को sin a/cos ये लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, मेन आपका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहां आपको समझना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां देखो, ये आपका लिखा हुआ है 1 माइनस, देखो समझना, यहां आप ये 1 से ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आपका पूरा बदल जाएगा 1 माइनस साइन ए में, क्यों, क्योंकि गुणा हो गया, एंड बटे ये कॉस ये पूरे का हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस साइन ये है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहां लिखा हुआ है, इसे आप एक साथ लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, और बटे आप कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ये, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसे से आपका एक सूत्र बन जाता है a प्लस वी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, साइन का स्क्वायर साइन एंड बट्टे कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ये। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ये होता है, याद रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ये, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ये ही है, कॉस स्क्वायर ये, और दोनों कट के बराबर 1 हो जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना था, 1 के बराबर। तो लाइक इसे आपको पता चल गया कैसे प्रूव करना है, बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। मैं आपको एक सॉल्ट में समझा देता हूं। मैंने ये जो सेक को 1/cos लिख लिया, और ये जो बीच में है इसको ऐसे रहने दिया। यहां सेक को 1/cos लिख लिया, tan को sin/cos लिख लिया, और यहां मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करा लिया, क्योंकि 1 में अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो जो है वही रहेगा, तो 1 माइनस साइन ये है और बटे कॉस ये। और यहां मैंने इसको देखो, यहां 1 ये आपका हर बराबर है, तो इसलिए केवल कॉस एक ही रहेगा, और यहां 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये, और यहां कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया, और इन दोनों को मैंने एक जगह रख के फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, और फिर ये आपका 1 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ लिए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से देखो लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने, एक लघुत्तरीय प्रश्न मैं ला रहा हूं, देखो 4 नंबर का आता है, देख लो। देखो, भूमि में 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यहां डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो सबसे पहले यहां आप एक बढ़िया सा चित्र बनाओ, भूमि बनाओ। फिर ये देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऐसे आपको ये 60 मीटर की ऊंचाई मान लेना है। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई मान लेना है कि भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, और यहाँ एक पतंग उड़ रहा है भाई,
ठीक है, चलो मान लिया ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से आपका ये 60 मीटर है, 60 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है। इसमें एक डोरी लगी हुई है, ये देखो ये डोरी, इसको यहां पतंग से लाकर ऐसे बांध दिया जाता है। ठीक है, पतंग से बांध दिया गया, तो ये तनी हुई डोरी है। क्या है? तनी हुई है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, तनी हुई डोरी है। ठीक है, अब देखो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो झुकाव है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो डोरी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अर्थात इसे आप ए मान लो, इसे आप बी मान लो और इसे आप सी मान लो। तो ये जो AV की लंबाई है, पूरे डोरी की लंबाई ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आपको यहां एक सूत्र लगाना है। देखो, तब समकोण त्रिभुज, यहां अब आप लोग थोड़ा सा लिख लेना। माना AX एक क्षैतिज रेखा में, यानी कि VC बराबर 60 मीटर है, यहां VC बराबर 60 मीटर है। ठीक है, एंड ऊंचाई, अब मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यह पतंग V क्षैतिज भूमि पर स्थित AB द्वारा संयोजित है। AB के भूमि के लिए, देखो यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जो भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है? भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई है BC। VC बराबर कितना है? V एंड C बराबर 60 मीटर है। और झुकाव कितना है? AV का भूमि के साथ कोण, AV का जो भूमि के साथ कोण बन रहा है, AV का भूमि के साथ कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तब आप लोग एक मान रखना, तब समकोण त्रिभुज, तब आप लोग लिखो समकोण त्रिभुज। ठीक है, ACV में यहां से आप साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन A, या साइन थीटा बराबर क्या होता है? SINA। साइन A बराबर EAN है, सॉरी। तो यहां आपका साइन A बराबर क्या होता है? लाल बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका V एंड C। ठीक है, V एंड C, एंड कर्ण कितना है? AV है। ठीक है, यहां अब देखो ये 60 डिग्री है, आपका साइन आपका 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री लिख लो। एंड ये कितना है? 60 है। और AV कितना है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां इसका मान होता है √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। एंड ये आपका 60 डिग्री है, और यहाँ AV आपका ज्ञात करना है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ आप AV ले लो, AV। ठीक है, यहां आपको AV ज्ञात करना, तो एक क्रॉस करा लो, 120 हो जाएगा। 120 बराबर 120 बटे ये आपका हो जाएगा √3। अब दोनों का आप एक काम कर लो, √3 ऊपर नीचे गुणा कर लो √3 से, लाइक 120 बटे √3। यहां तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक अच्छा सामान मिल जाएगा। वैसे इतना पर भी सही है, लेकिन मैं गुणा कर लेता हूं। 120 बटे 3 और यहाँ √3। ठीक है, अब देखो यहां अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ आपका 3 40, 4 3 12 40 √3 मीटर आंसर। तो यहां से जो डोरी की लंबाई आएगा वो इतना ही आएगा। क्या है? डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। देखो बहुत इजी प्रोसेस के साथ मैंने समझाया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ से 4 नंबर का आएगा लघुत्तरीय प्रश्न, और आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। यहां से आ जाओ, एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखिए, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, पहले आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लो, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 नंबर में पूछा जाता है। 7 नंबर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैं इजी प्रोसेस में समझाऊंगा, काफी आसान तरीके से। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप इसी टाइप का मतलब आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब कहीं बदल देगा, आपका 8 की जगह 10 कर देगा, 240 की जगह 340 कर देगा, लाइक आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देगा बस। यहां लिखा हुआ एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है, यानी कि लंबाई अगर आप x मान लो तो चौड़ाई x प्लस 8 मानना पड़ेगा, क्योंकि उससे कितना अधिक है, 8 अधिक है। ठीक है, तो यहां अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर है तो पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको लिख लेना है, माना पार्क की चौड़ाई एंड पार्क की लंबाई दोनों हम लोग मानेंगे। देखो यहां आपको समझना क्या है, माना देखो यहां लिखा हुआ है लंबाई, उसकी लंबाई, देखो एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है, यानी कि लंबाई जो है वो 8 अधिक है। तो अगर आप चौड़ाई x मानोगे तो लंबाई x प्लस 8 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी कि अगर आप पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पार्क का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 240 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई एंड बराबर आपका जो क्षेत्रफल हो, 240 है तो 240। अब समझना, लंबाई आपका x है कि यहाँ x प्लस 8 है, लेकिन x प्लस 8 लिख लो, चौड़ाई कितना है, x है बराबर 240, यहां मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 8x एंड ये आपका माइनस इधर आ जाएगा, 240 बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, जोड़ने घटाने पर 240 आना चाहिए, गुणा नहीं, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 240। तो देखो आपको मैं बताता हूं, यहां प्लस 8, अगर आप 20 में से कितना 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 20 में से 12 घटाओ 8, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 140, हाँ 240, सही है। बहुत अच्छा, फैक्टर बनाना तेजी से सीखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर आपको तेजी से बनाना होगा। यहाँ 20x माइनस 12x माइनस 240, यहाँ x कॉमन ले लो, या फिर x प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लो तो x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 12 एंड x प्लस 20, यहाँ से अगर x माइनस 12 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 12 आएगा, ये पहला मान आया। और यहाँ x प्लस 20 रखोगे बराबर 0 तो x बराबर माइनस 20 आएगा, ये आपका दूसरा मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखना है, माइनस 20 कभी भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। भुजाएं जो होती हैं, देखो ये माइनस में आया तो भुजाएं जो होती हैं ऋणात्मक नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि भुजाएं हमेशा धनात्मक होती हैं भाई, ऋणात्मक कहाँ भुजाएं होती हैं, तो इसलिए ये आपका गलत है। अब ये आपको 12 है, तो यहाँ जो आपका ये चौड़ाई है वो 12 है। क्या है, चौड़ाई कितना है, 12 है। तो पार्क की चौड़ाई तो 12 आ गया भाई, पार्क की चौड़ाई एंड पार्क की लंबाई दोनों हमें ज्ञात करना है। तो पार्क की चौड़ाई, पार्क की लंबाई, पार्क की चौड़ाई तो आ गया 12, ठीक है, लेकिन लंबाई कितना आएगा, 12 में आप 8 जोड़ लो, क्योंकि 8 ही अधिक था, तो यहां आपका आएगा 20 मीटर और ये 12 मीटर। तो पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और पार्क की लंबाई 20 मीटर। यहां से आपको मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 मार्क का आता है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी प्रोसेस से मैंने समझाया, और इतना इजी आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी जितना हो सका है उतना मैंने समझा दिया है। अब आप लोग वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए, लेकिन अब आप लोगों को मैंने इतना क्वेश्चन सिखा दिया, अब आप लोग इसको बार बार रिविजन कीजिए, नोटबुक बनाइए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, उसमें आप बार बार इसे रिविजन कीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जितनी बार आप रिविजन करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। समझ में आया?
अब आप लोग वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन अब आप लोग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहते हो या फिर आप लोगों का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए जाएंगे, तो ऐसे में आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए सारे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पहले आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, जितने क्वेश्चन हैं नोट जरूर बना लो, मैंने कहा है नोट बनाना इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपका और सारे क्वेश्चंस ये और हैं, ये ऑब्जेक्टिव और हैं, 6 ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, फिर ये हैं। अगर आप वीडियो पीछे करके दोबारा नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको डेली अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।